अर्निंग आएगी, पहले सीख लें और इतना प्रो बन जाए ना उस चीज़ में। व्हाट इज़ डिज़ाइन, आई मीन डिज़ाइन फॉर बिजनेस एंड बिजनेस ऑफ डिज़ाइन, दोनों चीज़ सीख ले। अगर किसी को एक ब्रांड बनना है तो 10 जन है मार्केट में, तो अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करे। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, वाई ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि आर इंडस्ट्री इज़ नॉट अबाउट द क्वान्टिटी के 10 क्लाइंट्स हैं महीने में तो मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। कोई कुछ नहीं करता है, खाली अपना अपना रोल प्ले कर जाते हैं सब लोग। यो यस सर, क्या हाल? हाल तो यार बहुत बढ़िया है। मतलब फाइनली यू आर हेयर इन कुरुक्षेत्र, और मुंबई से कुरुक्षेत्र तक फर्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ ही करना था, तो आपके साथ ही हो रहा है। बढ़िया, आई एम हैप्पी टू बी हियर। और जूम पे कर रहे थे, और कहाँ घूमकर कुरुक्षेत्र आए? जूम से बेहतर है ये। मैंने आपको कहा था आप जब भी पॉडकास्ट करना चाहते हो रिंग कर लो, मैं आ जाऊंगा। भाई मेरी शादी है नेक्स्ट मंथ। हाँ, इट्स लाइक 10 days, नेक्स्ट 10 days यू आर गेटिंग मैरिड। इज टू गो आई गेस। हाँ, और नेक्स्ट 5 days एंड बड़े चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं। आ गया यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। अब महाभारत होने वाली है। रियली ग्रेटफुल। अब महाभारत होने वाली है। चलो बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लाइक फर्स्ट पॉडकास्ट, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेस लेवल। मैं +2 में हूँ, लाइक अभी स्कूलिंग की है, या मैं स्कूलिंग में अभी +1 +2 में हूँ। आई एम लाइक 17-18 ईयर्स ऑफ एज, और मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, या मुझे एजेंसी की तरफ, मतलब मुझे इस करियर को चूज़ करना है। तो कैसे स्टार्ट करें? मैं उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो एक बिल्कुल बिगिनर है और स्टार्ट करना चाह रहा है, या अभी जस्ट अवेयर हुआ है कि यार ये भी एक नीश है जहाँ पर मैं ग्रो कर सकता हूँ या अपना करियर बना सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करे वो बंदा? फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करे स्कूल के साथ, और ये सब थोड़ा सा इसमें बताइए। श्योर। देखो अभी मैं खुद अपने आप को एक डिज़ाइन प्रैक्टिशनर समझता हूँ। मतलब मैं तो कोई यहाँ पे गुरु हूँ नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, मेरी जर्नी शेयर कर सकता हूँ थोड़ी बहुत, कि कैसे वो हुई। एंड उसमें से शायद जो लोग सुन रहे हैं उनको कुछ की पॉइंट्स मिल जाएं। तो यार सबसे पहले तो यार ये एजेंसी, फ्रीलांस एक्सेट्रा, ये सब तो सवाल ही नहीं उठता। आप अभी जस्ट एंटर कर रहे हो या सोच भी रहे हो कि मैं ऐसा कुछ करूं, क्योंकि मैंने जब ऐसे शुरू करा था तब मुझे बस इतना पता था कि भाई इस फील्ड में कुछ करना है। तो एनिमेशन क्या है, VFX क्या है, गेमिंग क्या है, एडिटिंग क्या है, मतलब सब एक्सप्लोर कर रहा था क्रिएटिविटी के नाम पे। फिर काफ़ी टाइम बाद पता चला अच्छा ओके ग्राफिक डिज़ाइन नाम की भी कोई चीज़ होती है, एंड दिस इज़ द डिसिप्लिन दैट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन। तो अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो तो या तो आप बहुत ही इंक्लाइंड हो क्रिएटिविटी की तरफ, कि आप में वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है थोड़ी बहुत, तो आपको वो पता है कि नहीं मुझ में ये टैलेंट है, तो अब मैं इसको चलो किस तरह एक कमर्शियल एस्पेक्ट इसमें कैसे आए, इसमें जॉब की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें करियर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे मुझे बस इतना पता था, बचपन से ड्राइंग करता हूँ। 4th स्टैंडर्ड में मुझे कुछ अच्छे 1500 रुपीज़ कैश मिले थे, कैश प्राइज जीता था जब ड्राइंग कंपटीशन हुआ। एंड हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आफ्टर 10th इमीडिएटली कुछ करना था जिससे बस कमा पाएँ थोड़ा सा। बट मैं ये रॉन्ग इंप्रेशन भी नहीं देना चाहता कि हाँ बस तुरंत कमाना है और ये सब करना है, नो। बट हाँ इतना पता था कि यार यही चीज़ है जिससे हमेशा से कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है ड्राइंग कर करके या क्रिएटिविटी कर करके, तो चलो इसी से कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो सी के अगर आप में वो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, वो टैलेंट है आप में। बी अगर आप में नहीं भी है वो टैलेंट, एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं यू हैव एन आई फॉर दैट, या आप शायद इसमें ये रोल नहीं तो कुछ दूसरा रोल अगर आप प्ले कर पाओ, बिकॉज आप पैशनेट हो इस इंडस्ट्री की तरफ, तो आप हो सके उतने, आज तो यार यूट्यूब है, सब सीख सकते हो। वहाँ पे स्टडी करो कि क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके करिकुलम्स क्या हैं। दूसरा स्टडी करो कि कौन से एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं। मैं अप्लाइड आर्ट की बात कर रहा हूँ और ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, उनके काम को स्टडी करो। फिर
आप सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, जैसे अडोबी क्रिएटिव सूट होता है पूरा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर इज़ फॉर एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स इज़ फॉर मोशन ग्राफिक्स, तो ये सब सॉफ्टवेयर्स का थोड़ा बहुत एक आप नॉलेज ले लो। एंड देन ये पहले तो सिर्फ इसका एक नो हाउ लो, आप ना सीखना चालू करो सॉफ्टवेयर ना कुछ, पहले खाली समझो कि भाई क्या है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, क्या है ये फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। फ्रीलांसिंग मैं अभी भी कहूँगा, अभी बात की बात, फ्रीलांसिंग एजेंसी इन अ वेरी लिट। पहले तो भाई समझो कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन ऑल अबाउट। इट इज़ अ विजुअल, इट इज़ अ एवरीथिंग इज अ कम्युनिकेशन, कि आप किस एक मैसेज को कितना सिंपली कम्युनिकेट कर पाते हो विजुअली, थ्रू विजुअल स्किल्स एंड थ्रू योर कॉपी राइटिंग स्किल्स। तो आप इस चीज़ को पहले समझो बेस एंड फंडामेंटल लेवल पे, तो पहले बेसिक्स क्लियर करो एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल्स एंड जो एलिमेंट्स होते हैं डिज़ाइन के, जैसे कि फॉर्म, शेप, बैलेंस, जो एस्थेटिक्स होता है वो पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ों की अवेयरनेस लो एंड मोर और लेस अगर आप बिगनर हो तो स्टार्ट, सी इफ़ यू आर एन्जॉइंग दिस एंड आई गेस अगर आपने डिसीजन लिया होगा ये स्टेज पे कि नहीं मुझे इसमें कुछ एक्सप्लोर करना है, तो आई एम श्योर कि आप में कोई तो क्रिएटिव ऐसी कॉलिंग होगी अंदर से, या घर में कोई होता है या कि वो इस फील्ड में कुछ कर रहा है, या जैसे आई हैव मेरी जो आंट है उनका जो सन है वो आज इस फील्ड में है, सो ही गॉट एनरोल्ड इनटू अ वेरी, ही वाज अ फ्रेशर, बट हाँ उन्होंने मुझे देखा तो उनको थोड़ा बहुत पता था कि अच्छा इस तरह ये आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह ब्रांड्स के लिए काम कर सकते हैं, इस तरह ये एजेंसी इसने रन करी है, तो ऐसी एजेंसीज होती है। तो बट स्टिल ही गॉट एनरोल्ड इन अप्लाइड आर्ट इंस्टीट्यूट, बहुत ही अच्छे अप्लाइड आर्ट इंस्टीट्यूट में वो एनरोल हुआ। उसमें एनरोल होने के बाद उसने तुरंत सबसे वन ऑफ द लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में उसने इंटर्नशिप स्टार्ट करी, जैसे विराज मेरा जो भाई है जिसका मैं हाँ, तो अस्मिता अप्लाइड आर्ट करके एकेडमी है, वहाँ पे आई डेवलपमेंट और एस्थेटिक्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वो उसका बहुत स्ट्रांग हुआ, फंडामेंटल्स उसके बहुत स्ट्रांग हुए। सॉफ्टवेयर्स तो क्या है, आप विद टाइम अपग्रेड होते रहते हैं, आप भी अपग्रेड होते रहते हो, टूल्स आप जितना प्रैक्टिस करोगे ब्रशअप होते रहते हैं, बट हो सके ना उतना आपके फंडामेंटल्स का सारा फंडा है, तो ये आप हो सकते हो उतना क्लियर करते हैं। फंडामेंटल्स का फंडा है ये सारा। तो स्टार्टिंग में जैसे कि बात है, अब हम्बल बैकग्राउंड से कोई जिसको स्टार्टिंग में ही अर्निंग स्टार्ट करनी है, अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल पर, तो यू आर सेइंग कि पहले सीख लें फिर स्टार्ट करें, अर्निंग आएगी, पहले सीख लें और इतना प्रो बन जाए ना उस चीज़ में कि प्रो इन द सेंस कि इतना सीख ले, इतने स्ट्रांग हो जाए हर एस्पेक्ट से, मतलब व्हाट इज़ डिज़ाइन, आई मीन डिज़ाइन फॉर बिजनेस एंड बिजनेस ऑफ डिज़ाइन, दोनों चीज़ सीख ले कि भाई नहीं तो क्या होता है ना कि वो हाफ नॉलेज लेके एंटर कर जाते हैं, चलो शायद अच्छे डिज़ाइनर बन जाते हैं, बट मतलब डिज़ाइन फॉर बिजनेस आ जाता है। डिज़ाइन फॉर बिजनेस यानी कि एक डिज़ाइन को एक बिजनेस या ब्रांड के लिए किस तरह अप्लाई करना। सो अप्लाइड आर्ट की ही मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं कहीं कोई फाइन आर्ट या दूसरे डिसिप्लिन में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं हो सकता है उतना, जैसे कि लोगो डिज़ाइन, पहले तो समझो व्हाट इज़ लोगो डिज़ाइन या आइडेंटिटी डिज़ाइन, सिस्टम्स क्या होती हैं, ब्रांडिंग क्या है, जनरल अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, ब्रोशर है, कंपनी प्रोफाइल है, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग है, उसके बैनर्स क्या होते हैं, आदमी स्पेस जो है यहाँ पे ग्राफिक्स है, तो स्पेस ब्रांडिंग है, एनवायरनमेंट डिज़ाइन क्या होती है, पैकेजिंग डिज़ाइन क्या होती है, आप पार्ले जी खाते हो वो भी डिज़ाइंड है पैकेज। सर मैं एक छोटी सिटी से हूँ, इमेजिन करो यहाँ पे कुरुक्षेत्र में देयर इज नो एक्सपोजर, या बहुत सारा इंडिया में रूरल एरियाज हैं जहाँ एक्सपोजर नहीं है, कैसे स्टार्ट करें? आप कह रहे हो सीखिए, लोगों से लोगों तक जो मेरा ये मिशन है वो ऐसे ही शुरू हुआ, एंड जितना हो सकता है इसीलिए हिंदी है या जो रीजनल लैंग्वेज है उसको ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड छोटे सिटी बड़े सिटी की बात नहीं है, आप मेरा अगर मैं करता अभी तो मैं यूट्यूब करता, यूट्यूब पे हाँ ओवरवेल्म नहीं होना है आपको, ओवरवेल्म मतलब कि अरे यार इतना सारा है मैं कहाँ करूँ कैसे करूँ, सो स्टेप बाय स्टेप करना है। तो स्टेप 0 से आपने शुरुआत करी है, तो ये तो प्लग इन हो गया, बट हाँ, सो स्टेप 0 आपका ये रहेगा कि व्हाट इज ग्राफिक डिज़ाइन, गूगल दिस, लर्न दिस, व्हाई ग्राफिक डिज़ाइन, बिल्कुल बेसिक्स, व्हाई कि भाई व्हाट इज के अच्छा ये कम्युनिकेशन है, सिंप्लीफाई करना है कम्युनिकेशन, कैन क्यों, व्हाई, क्योंकि अगर किसी को एक ब्रांड बनना है तो 10 जने मार्केट में, तो अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करे और अपना मैसेज उनकी टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचा, उसमें डिज़ाइनर्स लगते हैं। एंड व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, व्हाई ग्राफिक डिज़ाइन,
एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिज़ाइन, जैसे कहाँ कहाँ लग रहा है, ये गेमिंग में लग रहा है, ये एडवर्टाइजिंग में लग रहा है, ये मार्केटिंग है, ये सोशल मीडिया है, या आज हम जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं UI UX है, ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, ये सब एप्लीकेशंस इसके देखो। देन देखो अच्छा व्हाट आर दी फंडामेंटल्स ऑफ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, उसको थोड़ा आप स्टडी करो। देन आप देखो कि व्हाट आर द सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप ये सब विजन को अचीव कर पाओ, कैनवा, फिग्मा, बेसिक उस पे आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन होना शुरू करो, एकदम कैनवा से हैंड्स ऑन हो जाओ आप। जो भी है आपके पास, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लैपटॉप चाहिए विद टाइम लगेगा, बट आप एक कंपोजिशन तो पेपर पेंसिल से भी कर सकते हो। कंपोजिशन पहले सीखो, इज व्हाट आई एम टेलिंग। कंपोजिशन सीख लिया, या जैसे एक बेसिक रूल ऑफ थर्ड्स होता है, ये मतलब एक एग्जांपल है, फोटोग्राफी में हो या अपने कंपोजिशन में भी होता है डिज़ाइनर्स में, तो वो सीखने में आपको कोई मतलब मैकबुक नहीं खरीदना, या कोई वैसा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं खरीदनी, या सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं लेना। आप पहले ना ये एस्थेटिक्स की तरफ थोड़ा ध्यान दो, पेपर पेन ले लो। मैं तो खुद स्टेशन पे बैठ के स्केचिंग करता था, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करता था, कन्वर्जेशंस करता था लोगों के साथ। तो इस तरह पहले मैंने ये सब बहुत एक्सपोजर लिया, एंड देन उसके बाद आप सॉफ्टवेयर पे हैंड्स ऑन ड्यूरिंग द जर्नी हो जाओगे। तो डायरेक्ट लाइक मेरे मन में आया मुझे ग्राफिक डिजाइन करनी है, फोटोशॉप सीख लिया हो गया वैसा, ना मैं यूट्यूब पर गया सीख लिया हो गया वैसा। मैं यूट्यूब पर जाता हूँ और मैं बेसिक सीख रहा हूँ, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, कोर्सेज क्या क्या हैं इसके, और सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब पे, राइट। कोई ऐसे चैनल रिकमेंडेशंस कुछ ऐसा आप दे सकते हैं इस टाइम जो हेल्प करें बिगिनर को? हाँ जी, काफ़ी हैं यार। जैसे मैं खुद अभी ट्यूटोरियल्स मैंने बिगिन करे, तो ब्रांड इंडिया 21 मेरी खुद की है टू बिगिन विथ, एंड उस पर काफ़ी अभी ऐसे ट्यूटोरियल्स आते जाएंगे। प्लस क्रिस्डो है जो ऑफ कोर्स वो थोड़ा इंग्लिश हो जाता है, एंड कभी कभी कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंप्लीफाई करनी ज़रूरी होती हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से, तो वो हमारी कोशिश रही है। बट क्रिस्डो का जो चैनल है काफ़ी अच्छा है, जो आपको ये नॉलेज दे देता है। देन GFX मेंटर का जो एक चैनल है, जो उनके उसमें सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे से सीखने मिल जाते हैं। तो इस तरह कुछ चैनल्स हैं जो आपको अच्छे बेसिक्स पे ग्राउंड लेवल पर सिखाते हैं। आपने अच्छी बात करी, चैनल्स, बुक्स बहुत सिखाएंगे आपको, एंड सेल्फ टॉट बहुत ज़रूरी है होना। एंड इंस्टीट्यूट अगर जा रहे हो तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ फैकल्टी स्ट्रांग हो, जो आपको सिखा रहा है ट्यूटर वो बहुत ही हैंड्स ऑन हो आपके साथ, एंड एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिले वहाँ पे जहाँ पे आपको एक ग्रुप ऑफ अच्छे लोगों में आपको काम करने मिल रहा है, आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है वहाँ पे, और एज अ टीम आप किस तरह वो ग्रुप में काम कर पा रहे हो, ये सब आपको सीखने मिले। वरना सिर्फ पेन टूल सीखना है तो वो आप यूट्यूब कर लो, तो इट्स नॉट अबाउट द पेन टूल बट दी पेन टूल। तो पेन पॉइंट समझो। मैं अभी वापस 2 years बैक चला गया था, जब एक जूम कॉल पर आपके साथ सबसे पहले कनेक्ट हुआ, इट्स अबाउट द पेन टूल। 500 रुपीज की दैट वर्कशॉप व्हिच हैज चेंज्ड द लाइफ, और आज यहाँ बैठे हैं, लाइक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ग्राफिक्स मिस्ट्री स्टूडियो है। ना मैं भी वही वर्कशॉप कंडक्ट आज भी हो रहे हैं वर्कशॉप, नो डाउट, बट मोर देन दैट अभी मेरा भी यही इच्छा है कि किस तरह यूट्यूब के थ्रू इसको और एक्सेसिबल किया जाए। सारा है तो मुझे भी मेरा फोकस बस इसी पे करना है। कुछ कोर्सेज अपने भी जो प्रीवियसली पेड थे वो अब फ्री करे थे, काफ़ी फ्री कर दिया मैंने अभी। उसका एक ही रीज़न ये था कि मुझे एज एन आर्टिस्ट कुछ चीज़ें उसमें सही नहीं लग रही थी, वो प्रोसेस में मैं एंजॉय नहीं कर रहा था। वो सही है या गलत आई डोंट नो, बट जैसे कुछ एंगल्स उसके टेक्निकल एंगल्स आ गए, सेल्स एंगल आ गए वो कोर्सेज के इसमें, तो वो मुझे कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को मैं एंजॉय नहीं कर रहा था जितना एंजॉय मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ बस। मतलब आई डोंट नो, अभी अपनी बकर हो रही है, हाँ। इससे कोई कुछ सीख ले। बिल्कुल। एक चीज मैंने देखी कि हाँ ठीक है, यूट्यूब पे कहीं कभी कभार ओवरवेलमिंग हो रही है और कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत सारा कंटेंट। अभी आपने मुझे सवाल करा स्टेप बाय स्टेप, भाई मैं क्या करूँ, अभी मैं चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टेप 0, व्हाट इज द स्टेप 0? तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं कि व्हाट इज डिजाइन, व्हाई डिजाइन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिजाइन, what are the institutes, what are the advertising agencies, then what are the softwares that I need to know, then आगे आपका कि what are the design principles and elements I need to know। ठीक है, इतना आपको more or less cover हो गया, देन आपका दूसरा स्टेज आएगा विच इज़ योर फ्रीलांसिंग, या कहीं जॉब करना तो कैसे कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप ऐसे इस तरह स्टडी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में या तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, या हम, लेकिन इंस्टीट्यूट हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, सपोर्ट करें। इंस्टीट्यूट भी हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। मैंने यूट्यूब का, और आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आपको क्या नहीं मिलता अगर आप सही लेवरेज लो, और यूट्यूब से कम्युनिटीज बन रही हैं ऑनलाइन। दैट फर्स्ट अर्निंग कैसे होगी? दैट फर्स्ट अर्निंग
हमने यूट्यूब पे, अब मेरा बेसिक्स क्लियर हो गया, इमेजिन करो। उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट? मैं अपनी अब मैं अर्न करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? मैं कहाँ जाऊँ मेरे को जहाँ पर पहली गिग मिले मेरी? पहले इंटर्नशिप कर लो, पहले कहीं एकदम ही अगर स्क्रैच लेवल पे हो तो पहले कहीं इंटर्नशिप कर लो। इंटर्नशिप पहले बेसिक से एक बार, उसमें भी आपको प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप से भी पहले खुद को आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, एक्सप्लोर करते रहना है। सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी लाइफ है। अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो जर्नी है थोड़ी बहुत मैं हाइलाइट्स यहाँ पे दे सकता हूँ, जिससे कुछ कोई सीख जाए। और उसकी जर्नी है, तो सेम प्रोसीजर, वैसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि आप ये ओके अप्लाई करो तो हाँ ये यही प्रोसीजर आप अप्लाई करो आप भी हो जाओगे। हाँ, डोंट री इन्वेंट द व्हील। इसीलिए मैं वो कुछ चीज़ें ओपनली शेयर कर रहा हूँ। तो आपको घड़ी क्यों वही चीज़ करनी है, उससे सीखो, देन अपनी जर्नी में आप अप्लाई करो, देखो आपको क्या उसमें सीखने मिल रहा है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो है ही, प्रैक्टिशनर एज ऑलवेज। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब इट्स लाइक डेली कुछ सीख रहा हूँ आपसे। हाँ, मतलब इट्स अ प्रैक्टिस, आपको अपग्रेड होते रहना है। एंड पहली अर्निंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस जब आप करोगे ना खुद से, ना ही आप इंटर्नशिप कर रहे हो, ना ही आपने किसी क्लाइंट का काम लिया है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप क्या एंजॉय ज़्यादा करते हो। कुछ लोग लेआउट से ज़्यादा एंजॉय करते हैं, कुछ लोग सिर्फ आइडेंटिटी और लोगो डिज़ाइन ज़्यादा एंजॉय करते हैं, कुछ लोग करते करते पता चल जाता है यार मेरे को ये मोशन ग्राफिक्स में बड़ा मज़ा आ रहा है, कि वो भी तो एक डिसिप्लिन ही है कि भाई नहीं यार मुझे ब्रोशर्स नहीं बनाने, लेआउट्स नहीं करना, बट ये मुझे लोगो को ही दे दो तो उसका मैं एनिमेशन मोशन करने में मुझे मज़ा आता है। कोई बोलेगा कि नहीं यार मुझे तो यार ये पैकेजिंग डिज़ाइन में बड़ा मज़ा आ रहा है, ये जो बॉर्नविटा की जैसे पैकेज होती है या इस तरह क्रिएटिव पैकेजिंग्स लोग करें, मुझे इसी में ज़्यादा कुछ करना है। ये आपको आएगा जब आप ये सब करोगे, सब करेंगे तभी पता चलेगा ना इसमें मज़ा आ रहा है। वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा किसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या आप एंजॉय कर रहे हो, क्या आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। एंजॉय जो कर रहे हो वो करो, जो एंजॉय नहीं कर रहे हो ना उसको धीरे धीरे थोड़ा करो। फोकस उस चीज़ पे करो जिसमें आप ज़्यादा नेचुरली वो चीज़ कर पा रहे हो। जैसे अभी मेरी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट कुछ हैं या कुछ थॉट्स हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आइडिएशन है, ये मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। और आइडेंटिटी ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, ब्रांडिंग, आइडेंटिटी सिस्टम, तो बस वो ज़्यादा एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को मैं। एंड वही कंपैरेटिवली शायद मैं मोशन ग्राफिक्स में इतना मैं इन डेप्थ अब तक नहीं जा पाया हूँ। ऑफकोर्स बेसिक्स तो सारी चीज़ का आता है, बट एक जो क्रिएटिव डायरेक्शन होता है, आर्ट डायरेक्शन होता है, थॉट प्रोसेस होता है, आइडिएशन जो होता है, एक मैसेजिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, स्ट्रैटेजी होती है, ये सारा मुझे काफ़ी एक अलग हाई देता है। एंड बाकी मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या क्या रोल्स एक बंदा कर सकता है, क्या रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल, बट और वो आपने ऑलरेडी इसमें कवर किया कि आइडेंटिटी डिज़ाइनर, मोशन डिजाइनर, उस पे भी आता हूँ। बट कंक्लूडिंग योर द सिनेरियो, पैसे वाला सिनेरियो, यस आप कमर्शियल आर्टिस्ट हो तो कमर्शियल प्लीज़ इग्नोर मत करो, पैसे तो बनाने ही बनाने, इसमें कोई एंड पैसे हक के होने चाहिए, मिलने चाहिए, एंड वैल्यू होनी चाहिए इंडिया में डिज़ाइनर्स की। उसके लिए भी काफ़ी हम ये जो मिशन है उसमें अपना कंट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राइट वैल्यू समझे एक डिज़ाइनर अपनी, कि मेरी क्या वैल्यू है। हावेवर आप देखो, प्रैक्टिस करो, फिर आपको इंटर्नशिप भी उस जगह करनी है जैसे आपको प्रैक्टिस करते करते पता चला ना कि नहीं यार मुझे मज़ा सोशल मीडिया एंड इस लीग में ज़्यादा आ रहा है, तो चलो ऐसी कौन सी एजेंसी है जो इस डिसिप्लिन में ज़्यादा काम करती है। कुछ एजेंसी होती है वो प्रोडक्शन या मोशन या इस चीज़ में ज़्यादा है, तो आपका कॉलिंग क्या लग रहा है। कॉलिंग भी शायद इंटर्नशिप में आए, जब आप कोई जॉब करो तब आए, यू नेवर नो, बट स्टिल जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा हाथ पैर हिलाओ, काम करोगे, तो आपको कुछ तो आइडिया आएगा कि नहीं यार ये नहीं। इंटर्नशिप कहाँ से स्टार्ट करूँ? इंटर्नशिप आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका एट प्रैक्टिस लेवल पोर्टफोलियो अगर आपका बनाया है तो। अपना पहले डिजाइनिंग सीखा थोड़ा सा पहले, हाँ, और YouTube पे गए, सब किया, उसमें टाइम जाएगा। उसके बाद हमने अपना छोटा सा एक पोर्टफोलियो बनाया। मैं YouTube इसलिए कह रहा हूँ, कंसिडरिंग अ सिनेरियो कि नहीं अपने को नहीं जा सकते वहाँ, खुद से क्या कर सकते हैं, हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, YouTube है, शुरू करो, यस, फॉलो करो ऐसे अच्छे डिजाइनर्स को, कंटेंट से सीखो और फिर अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो, छोटा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करो, और एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। पोर्टफोलियो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। CV ज़रूरी है, बट पोर्टफोलियो आपको बनाना ही बनाना है। आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? पोर्टफोलियो आपका अगर सॉफ्टवेयर एकदम सारा सेट है, आपने थोड़ा बहुत कर लिया है उसमें, आप देखो कि किस तरह आप एक ब्रांड पिकअप करो। चलो आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड पिकअप कर लो कोई, क्योंकि आपको तो कोई क्लाइंट है नहीं एज ऑफ नाउ,
एंड वो कभी कभार क्या होता है, कोई चाचा मामा काका के काम में लग जाते हैं कि आपके लिए मैं ये बना के दूंगा। गलत बात नहीं है, चलो करो, बट वो प्रोफेशनलिज्म एक नहीं, एक बहुत कम लोगों को शायद मिले उसमें वो प्रोफेशनलिज्म। तो आपको पोर्टफोलियो बनाना है, एंड जब पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको एक ऐसी ब्रांड पिकअप करनी है जो आपने समझो एक पैकेजिंग ले ली किसी ब्रांड की जो अभी कोई लॉन्च हुई है। अच्छा चलो, एक मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, ना हम किसी को कर रहे हैं, बट अभी जैसे किया मोटर्स है, तो किया मोटर्स ने अभी हाल ही में रीब्रांडिंग करी थी उनकी। तो रीब्रांडिंग केस स्टडी आप उनकी स्टडी करो कि क्यों रीब्रांडिंग करी, क्या किया उसमें, तो क्या किया तो क्या किया किया तो अगर तो उसमें आप बोलो कि मैंने इस तरह किया, तो अगर किया ने अगर उस तरह रीब्रांडिंग करी है अपनी, जो भी एग्जिस्टिंग उनकी आइडेंटिटी है, तो अगर आप करते तो किस तरह करते और क्यों, कंसिडरिंग द, एंड आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये ब्रीफ था कि एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी में ये लिमिटेशंस थे एंड हम आगे इस तरह बढ़ना चाहते थे, हमारा विजन ये है, इसके लिए हमने ये आइडेंटिटी हमारी रिवैम्प करी है, राइट। तो आपको सारा उसमें एक अच्छा ब्रीफ मिल जाएगा। ब्रीफ यानी कि चैलेंज क्या है, टास्क क्या है, उसके हिसाब से फिर आप अपना दिमाग लगाओ उसमें और प्रेजेंट करो। तो सामने जब आप इंटर्नशिप को अप्लाई करोगे ना, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को भी ये देखने मिलेगा कि आप थॉट प्रोसेस किस तरह लगा पा रहे हो, क्योंकि किसी को भी पता है सॉफ्टवेयर की जो स्किल है, स्पीड है, एक्सेट्रा है, वो तो आप जितना हैंड्स ऑन काम करोगे उससे आएगा, बट आप दिमाग लगा रहे हो कि नहीं, आप कुछ चैलेंज क्रैक कर रहे हो कि नहीं, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, तो वो आपको चाचा मामा काका काम में शायद मिले भी, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपोजर पर्सनल टू पर्सन टू पर्सन। बट दिस इज अ वेरी प्रोवन मेथड वेर यू पिक अ ब्रांड एंड आप अपने हिसाब से उसका एक पर्सपेक्टिव दो अपना, एंड उसका एक अच्छा बढ़िया केस स्टडी बनाओ, एंड देन आप देखो लिंक्डइन है, पूरा खुला आसमान है, अभी काफ़ी ऐसे पोर्टल्स हैं जैसे इंटर्नशाला है, तो इंटर्नशाला से तो मैंने काफ़ी हायर भी किए और हायर हुआ हूँ पहले, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ हायर करे हैं मैंने, हायर हुआ हूँ मैं थ्रू रेफरल हुआ हूँ तब भी, इसलिए मैं वो मेरी जर्नी से तो नहीं कह सकता, बट आज ऐसे काफ़ी ऐप्स आ गए हैं जो, और भाई मैं भी कोई वैसा बड़ा तो हूँ नहीं, मैं खुद 26 साल का हूँ एंड शुरुआत करी थी 18 की एज में, 18-19 की एज में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आप ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो एंड आप इंटर्नशिप कर लो, ये इंटर्नशिप 3 मंथ 6 मंथ्स की कर लो। इंटर्नशिप्स पेड होती हैं, कुछ जगह से इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स कहते हैं उसको, तो वो आपके करिकुलम का ही पार्ट होता है कि आपको 6 मंथ्स का इंटर्नशिप करनी है। वो अगर आप से लोग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्ट होता है ऐसी अच्छी एजेंसीज के साथ। तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का एक ही रीजन ये हो जाता है कि उनका नेटवर्क इंडस्ट्री में है, तो वो लेवरेज करने के लिए आप ज्वाइन करो, वो एक्सपोजर लेने के लिए आप ज्वाइन करो, अगर आपको परमिट कर रहा है आपका कई इन्वेस्टमेंट्स तो। एंड उसमें भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इतना ओवर एंड अबाव भी चार्ज नहीं करते, एंड इस तरह आपको, एंड इंटर्नशिप आपको इनिशियली स्टाइपेंड कहते हैं हम लोग उसे, तो आपको स्टाइपेंड दी जाती है, एंड वो नॉमिनल स्टाइपेंड होती है। आप चाहे कितनी भी बड़ी एड एजेंसी में चली जाओ, बट एक नॉमिनल स्टाइपेंड से आप शुरू करते हो, एंड उस स्टाइपेंड स्टेज में जब किसी को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार इस बंदे या बंदी में कुछ दम है, तो उसके बाद उसे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, आपको एक हायरार्की, मतलब किस तरह एजेंसी में काम होता है, क्या होता है, प्रोसीजर क्या है, तब आपको ना कुछ द बिजनेस साइड ऑफ इट समझना शुरू होता है। आपने डिज़ाइन फॉर बिजनेस करा, बट बिजनेस ऑफ डिज़ाइन आपको तब धीरे धीरे समझना शुरू होता है। वो आप ऐसे ही ऑन योर ओन थोड़ा करोगे, तो इसलिए इंटर्नशिप हेल्प्स। कुछ लोग इंटर्नशिप के बाद ही खुद का कुछ करना शुरू कर देते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही, इंटर्नशिप अब ओवर हुई, उसके बाद व्हाट इज दिस, व्हाट्स द नेक्स्ट? डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी किसकी कैसी टैलेंट है, किसकी कैसी स्किल है, कौन क्या एक्सपोजर लेके आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है। कि कुछ लोग होते हैं वो इतना स्किल अप कर जाते हैं कि तुरंत थोड़ा बहुत फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट करते हैं, उसी टाइम स्टार्ट करते हैं, या वहाँ पर भी हमको जॉब मिल सकती है, राइट, वो एजेंसी में। बहुत बढ़िया है वो तो। एंड एक ग्रेजुअल प्रोसीजर इज ऑलवेज रिकमेंडेड ऑन अ जनरल लेवल। मैं एक्सेप्शनल केसेस की तो अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। जैसे मैंने तो डायरेक्टली एज ए जूनियर ग्राफिक डिजाइनर स्टार्ट करा एक बंदे के साथ जो एक एजेंसी खोल रहा था अपने लेवल पे, मैं लग गया उसके साथ। उसने अपने पापा के क्लिनिक से एजेंसी शुरू करी। वो क्लिनिक में जहाँ कंपाउंडर बैठती है, मैं वहाँ बैठ गया, लैपटॉप लेके शुरू कर दिया काम। मुझे आता था
था 3D, मैं ये मैक्स माया सीखा था, मुझे तो अब लग गया ग्राफिक डिज़ाइनर के काम में। पता चला मैं यहाँ पे जो काम इलस्ट्रेटर में करने होते हैं वो मैं कर रहा हूँ फोटोशॉप में। रेस्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं पता था। रेस्टर यानी वही पिक्सल वाले जो चीज़ें होती हैं, मैं अभी टेक्निकल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट बहुत लेमन टर्म्स में बात कर रहा हूँ। वेक्टर यानी जो प्रिंटेबल ग्राफिक्स होते हैं, स्केलेबल होते हैं, जो फटते नहीं है, एंड वो आप वेक्टर बना सकते हो। तो ये सब पहले तो बेसिक्स वो आ गया वापस में। हाँ, तो पहले हाँ, तो वो थोड़ा बेसिक्स कवर कर लो। एंड बाकी आ जाता हूँ यहाँ पे कि इंटर्नशिप के बाद एम्प्लॉयमेंट में एक्सपोजर, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आना, आपका लिक्विड मनी उतना जमा हो जाना चाहिए कि आपको एक पता है कि चलो नेक्स्ट 12 मंथ्स में थोड़ा रनवे है मेरे पास एक, कि अगर मैं फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करूं तो मेरा पर मंथ एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ। मैं बहुत ही जनरल लेवल सिनेरियो की बात कर रहा हूं। मैं किसी को ऐसे एडवाइस नहीं करूंगा कि हाँ जाओ तुरंत लग जाओ, क्या 9 to 5 हो। मतलब मुझे नहीं ठीक लगता है। आप कैटेगराइज क्यों करते हो, नहीं आप फ्रीलांसर हो, आप 9 to 5 हो, बोथ आर नाइस। आपको जो सूट करता है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, जो आपको हैप्पी करता है एट द एंड ऑफ द डे, एंड वो आप करने चाहिए। एंड स्टार्टिंग में इनकम स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट? स्टार्टिंग में इनकम स्टेबिलिटी इज बाय प्रोडक्ट ऑफ आपने कितना घीसा है, आपने कितना ब्रांड्स पे काम करा है, कितना एक्सपोजर लिया है और किस टाइप का काम करा है। मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम पे अगर खाली अडेप्ट्स बना रहे हो, मतलब जो साइजिंग कर रहे हो, या बहुत ही शुरुआत करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी वो एक भूख होनी चाहिए कि मैं जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ उसमें सबसे दिग्गज कौन है। जैसे मैंने डोप मोशंस है मोशन ग्राफिक्स के रिगार्डिंग, अगर कोई मोशन ग्राफिक, तो डोप मोशंस को स्टडी करो, क्या करता है, कैसे करता है, वो भी आएंगे पॉडकास्ट में हमारे। अरे वाह, क्या बात है, बढ़िया। तो एग्जाम्पल एक है, तो एक चाह होनी चाहिए कि नहीं यार एक बार इनके साथ तो काम करना है मुझे। तो तब ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं कितना कमा रहा हूँ, बट एक बार इनके साथ काम करूँ, वो लेवल बना लूँ। वो लेवल जब बन जाएगी ना आपकी, तो आपकी वैल्यू इतनी हो जाएगी मार्केट में कि आप उतना पैसा डिमांड एंड सप्लाई भी फिर सामने उतना, मतलब वैल्यू दे भी पाओगे। तो आपको वैल्यू देनी है और वैल्यू तब मिलेगी ना आपको। तो वैल्यू देने के लिए पहले आप एबल और केपेबल सब बनने चाहिए। तो आपको ये स्टेज में ये देखना है कि किसके साथ काम करूँ, जिसके थ्रू मैं आगे लेवल। सो हुज योर बॉस इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड इन आवर केस इट्स अ वेरी फ्लैट हायरार्की। एजेंसी कल्चर में यही बेस्ट पार्ट होता है कि सब एक समान, क्योंकि आइडियाज़ एक क्लाइंट सर्विसिंग वाले से भी आती हैं, कभी एक डिज़ाइनर से आती हैं, कभी एक कॉपीराइटर से आती हैं, कभी स्ट्रैटेजिस्ट से आती हैं, कभी आफ्टर इफेक्ट्स चलाने वाला मोशन ग्राफिक वाला बंदा आपको कुछ आइडिया दे देगा। तो एक कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग जब होती है, नो डाउट स्ट्रैटेजिस्ट जो उस चीज़ के लिए होते हैं डिफाइंड, वो बेहतर ही करते हैं। वो तो कहने मतलब बट एक कहने की बात है कि आप जुड़ो तो सही, एजेंसी में जाओ तो सही, काम तो करो, एक्सपोजर तो लो, फिर एक अपना फंड पूल बनाओ तो सही, थोड़ा सा लिक्विड, जिससे आपको एक यू हैव समथिंग टू एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में कर पाओ। तो एंड देन आप प्लंज लो फ्रीलांसिंग करने का। या फिर अब मैं रिलेट कर रहा हूँ आपकी बातों से। कभी ये चीज़ अगर 2 साल पहले पता होती तो शायद अब थोड़ा बेटर होता, बट वही है, डिपेंड्स। देखो सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। बट मैं रिलेट कर रहा हूँ कि बेसिक्स में मैं तो मैरिड था जब मैं इस बिजनेस में आया, राइट? मुझे कुछ नहीं आता था और मुझे पैसा चाहिए था। मैं मैरिड, हाँ मुझे भी पैसा ही तो चाहिए था। तो मेरा बेसिक्स हुआ आपके वर्कशॉप से। इसमें क्या छुपाना है ना? आपके वर्कशॉप से मेरा बेसिक्स हुआ, जो आपने बेसिक्स वाला किया। फिर आपने कहा इंटर्नशिप करो। एक तरह से आपके साथ जुड़कर आपकी एजेंसी में जो मुझे एक्सपोजर मिला एजेंसी का, वो एक्सपोजर आप में वो भूख थी, वो देखी तो मुझे भी अच्छा लगा। तो एक कहीं ना कहीं अपना वाइब हुआ, फ्रीक्वेंसी मैच हुई, क्रिएटिव फ्रीक्वेंसी मैच होना ज़रूरी है, वो मैच हुई। तो उससे कहीं ना कहीं तब कहाँ हमने पैसे की बात करी, या सिर्फ पैसा मैं भी ध्यान देता था कि हर चीज़ का बिल्कुल बने, बट लर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। यस। और वो इंटर्नशिप हुई और फिर फ्रीलांस शुरू हुआ। मैंने आपको फ़ोन किया था, लाइक बहुत एक बार फ्रस्ट्रेट हो गया कि मुझे जॉब करनी है बस। हाँ एंड यू लाइक बेटा रुको थोड़ा। आपको शायद पता था ये होता है सबके साथ। हाँ पता था, आई हैव बीन थ्रू योर सेम जर्नी ना, इसके लिए। तो
वो फ्रस्ट्रेशन, क्रिएटिविटी पेट भरा हुआ आता है, भरा हुआ ज़रूरी है तभी क्रिएटिविटी आती है। अकाउंट में मतलब अभी पैसे नहीं है, आप ब्रोक हो और आपसे कोई एक्सपेक्ट करे कि बेटा आइडिया निकाल, तो आइडिया तो नहीं निकलेगा। आइडिया नहीं निकलेगा। आपको कोई फ़ोन आ रहे हैं, कोई EMI के फ़ोन आ रहे हैं, कोई कहाँ से कुछ हो रहा है, कोई सब रिकॉल कर रहा हूँ लास्ट 2 years में जो मैंने आपको कॉल्स किए, ये सारे फ्रस्ट्रेटेड कॉल सबके होते। और मतलब आपने संभाला हर बार। आप ये भी कह सकते थे कि बेटा आप बहुत तंग करते तो मुझको निकलो यहाँ से। नहीं ना, वो जर्नी है एक, वो जर्नी ऐसी होती है। एंड जो ऐसे अनस्ट्रक्चर्ड पाथ से जाते हैं उनको ज़्यादा भी ऐसी सब रिस्क आती हैं, क्योंकि वो तो क्या, हाँ चलो कूद पड़े फ्रीलांसिंग में। ऐसे कुछ आप लोग थे, आपने गाइड किया एज अ मेंटर, और डिपेंड्स। अभी मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कोई मेंटर या ऐसे, मैं तो एक ये कोलैबोरेटिव, मैं तो यही देखता हूँ प्रेजेंट फ्यूचर यही है कि भाई को क्रिएशन, कोलैबोरेशन एंड किस तरह एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए रहो एंड आगे बढ़ो। सो पैन इंडिया बहुत टैलेंट है। मैं खुद आज देखो मुंबई से यहाँ कुरुक्षेत्र आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो कहाँ टैलेंट की क्या कमी है। यहाँ इतने अच्छा पॉडकास्ट हो रहा है अपना, तो टैलेंट है मार्केट में, बहुत भयंकर है। खाली उसको वो जो एक्सेस जो मिलना चाहिए, वो एक्सेस मिल जाए ना तो मचा देगा। मुझे भी ये पर्सनली फील होता है कि टैलेंट है, सबको काम चाहिए पहला, और टैलेंट भी है सबके पास, बट सिर्फ राइट डायरेक्शन की कमी है। और राइट डायरेक्शन अगर किसी को स्ट्रक्चर जैसे आप बता रहे हो, स्टेप्स बता रहे हैं, अगर वो हो जाए तो मतलब बात बन जाए। जैसे अभी कुछ लोग को स्कोप ऑफ वर्क पता ही नहीं था। बिल्कुल सब यार, वो एक बेसिक वर्कशॉप में वो अभी भी कंटिन्यूड है। एक रूरल एरिया में एक डिजाइनर बिना स्कोप ऑफ वर्क के क्लाइंट को ऑनबोर्ड नहीं कर रहा है, मतलब ऑनबोर्डिंग ही नहीं पता थी क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग क्या, ये टेक्निकल कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। टेक्निकल कीवर्ड से ज़्यादा ये प्रोसीजर से ज़्यादा है। कोई भी ग्रांटेड ले एक डिज़ाइनर को, वो मुझे भी नहीं पसंद, क्योंकि मुझे लिया है लोगों ने ग्रांटेड, तो अभी वो दर्द नहीं अच्छा लगता ना, कोई किसी और के साथ ऐसे करे तो बस ये एक हिसाब है। तो ये आज अच्छा लगता है कि चलो ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, कि चलो कोई पिच प्रेजेंटेशन दे पा रहा है अच्छी तरीके से। पहले पिच प्रेजेंटेशंस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक्सपोजर कम है, जहाँ है वहाँ तो सब चल ही रहा है, नो डाउट, बट जहाँ एंड ऑन द सेम साइड एंटरप्रेन्योर्स भी लेवल अप हो रहे हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस पता चल रहा है, ब्रांडिंग अवेयरनेस फैल रही है कि भाई इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग अ लोगो। अगर मैं ब्रांडिंग की बात करूँ तो हाँ, सो ये लोगो से लोगो तक की वो है कि आप किस तरह अपना मैसेज अपने लोगों तक इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर पहुंचा पाओ एंड अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाओ इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। वो वर्कशॉप अभी भी एग्जिस्ट करती है जो मैंने अटेंड की थी। आई वाज इन बैच नंबर 26। सारा एग्जिस्ट करता है एंड सारा मेरे ही यूट्यूब चैनल पे एक करके मैं रोल आउट करते जा रहा हूँ। अभी आप देखो, अभी भी लाइव होती जा रही है एवरी ऑल्टरनेट डे। कैसा लगता है इतनी जिंदगियां बदल दी, मतलब क्या? अरे कहाँ शुरुआत ही नहीं करा है अभी तो यार। अरे यार अब फुल फ्लेजेडली करना है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी तो और मतलब जो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ बाय द वे कि पहले तो कि नहीं यार एटलीस्ट 1000+ का तो मार्क क्रॉस कर लिया, और भी उससे ज़्यादा ही कर लिया कुछ, नो डाउट। बट कैसे था ना, मेरे लिए भी बैलेंसिंग था कि मेरा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको बैलेंस करना, प्लस आप किस तरह ये कंटेंट क्रिएट भी करो, प्लस आप जो रियल क्लाइंट का जो डेटा है वो आप परमिशन लेके सारा करके एज इट इज़ अपने स्टूडेंट्स या कम्युनिटी में सारा खोल दो, प्रेजेंट करो। तो ये सब काफ़ी एक, मैं भी उस लर्निंग फेस में था, तो अब कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें थोड़ी सी बेटर स्ट्रीमलाइंड वे में नज़र आ रही हैं। तो अभी आपको काफ़ी एक्सपोनेंशियली आगे मतलब बहुत कुछ ग्रो होते हुए दिखेगा, बहुत कुछ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तक तो ये मैं भी आई गेस आई वाज जस्ट टेस्टिंग दी वाटर्स, बट अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हुए दिखेगा। एजेंसी वर्सेस फ्रीलांस, मतलब बहुत टफ क्वेश्चन। मतलब सब लोग यही करते हैं, लाइक फ्रीलांसिंग में जाएं या एजेंसी में जाएं। ऐसा कोई बार है या कि फ्रीलांसिंग वाले इतने कमाते हैं, एजेंसी वाले ज़्यादा कमाते हैं? मतलब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एजेंसी और फ्रीलांस को? जॉब वर्सेस एजेंसी, फ्रीलांस वर्सेस एजेंसी कर लेते हैं ना, जॉब वर्सेस फ्रीलांस वर्सेस एजेंसी, तो ये जैमिंग कर लेते हैं एंड लेट द आइडियाज फ्लाई। काफ़ी फ्लाइज आ रही हैं बट दैट्स फाइन, इसी में ये रॉ वाली फीलिंग है, डोंट वरी। तो अभी देखो जॉब है, तो जॉब ये भी आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आपको एज अ क्रिएटिव पर्सन
अभी अच्छी बड़ी एजेंसी में आप अगर जाओगे तो 1 या 2 ब्रांड्स आपको पोर्टफोलियो में दी जाएंगी, उनको आपको बेहतर तरीके से संभालना है, एंड फॉर अ ईयर 2-3 years यू विल बी वर्किंग ऑन द सेम ब्रांड. सो सम पीपल लव दिस अप्रोच के जहाँ पे एक ही ब्रांड पे मैं फोकस्ड हूँ और मेरी क्रिएटिविटी एनर्जी एक ब्रांड को दे रहा हूँ, अच्छी दे रहा हूँ और अच्छा जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, तो वो सेटिस्फाइड है उसमें. कभी कभी वो तो पैसा ज़्यादा मिलने पर भी वो शायद सेटिस्फाइड ना हो जितना वो क्रिएटिवली सेटिस्फाइड ऐसा फोकस्ड काम करने में हो. कुछ लोगों को वो, जैसे कुछ एजेंट्स, अभी दूसरी जगह कुछ ऐसी एजेंसीज में जाओगे जो थोड़ी सी ग्रोइंग है, एंटरप्राइजिंग है, तो ऐसा नहीं होगा. वहाँ पे तो आपको शायद वर्कलोड ज़्यादा दे दिया जाए. तो कुछ लोगों को वो चाहिए ही होता है कि नहीं, मैं ये स्टेज पे हो सके उतना मैं एक्सपोजर ले लूँ, अलग ब्रांड्स, मिक्स मीडिया में काम करूँ, प्रिंट में भी करूँ, डिजिटल में भी करूँ. तो वो एक अलग बात हो गई. क्योंकि ये इंडस्ट्री में मैंने देखा है, देखो मैंने हायर करे हैं, मैंने I guess it's been more than till date in our agency we are a team of 15 plus other people on panel and communities there of course. तो लेकिन इतने सालों में 7-8 सालों में कम से कम 100+ लोग तो ऐसे हो गए होंगे मेरे थ्रू, जो जिनको एक पेड गिग आपने दिया, जो हायर करा है, फायर करा है, कुछ कल्चर में फिट हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ ठीक से, कुछ नहीं थे, डिपेंड्स, ये तो होते रहता है. तो हर एक चीज़ कॉमन देखी है कि इट्स नॉट जस्ट सैलरी और पे पैकेज दैट आर पीपल लाइक अस लुक फॉर. तो वो तो सबसे नंबर 1 पे आता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी चाहिए होता है कि भाई मैं 2 साल यहाँ हूँ, पैसे हैं, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो ही अगर नहीं बन रहा है तो मैंने 2 साल के बाद क्या करूँ कि पोर्टफोलियो अलग से बनाने बैठूँ, क्योंकि मैंने देखूंगा तो 2 साल में कुछ ऐसा खास काम करा नहीं है ये इस एजेंसी के साथ जिसमें मेरा कुछ आगे किसी को बता पाऊँ, देख भाई मैंने ये काम करा. ठीक है, पैसे बनाए, बट और ग्रो करने के लिए यू नीड सम गुड वर्क. सो गुड वर्क, गुड एक्सपोजर, या दिस इज इम्पोर्टेंट. तो ये लोग जॉब कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं ये स्टेज पे वैसी ब्रांड्स इनके पास डायरेक्टली नहीं आएंगी. तो मोटिवेशन सबका अलग है, मोटिव, पर्सनल मोटिव, वाई क्लियर होना चाहिए. सबका अलग अलग मोटिव है ना. जैसे अभी पैसा ही मोटिव है तो पैसा ही मोटिव है, फिर जो अभी के लिए पैसा चाहिए भाई, हाँ, देखिए ब्रांड जो है वो वैसा, तो वो अलग मोटिव हो जाता है. बट किसी ना किसी स्टेज पे तो उसको भी ब्रांड लगेगी, क्योंकि वो आगे ही नहीं, पैसा भी नहीं बना पाएगा अगर अच्छी ब्रांड के साथ वो काम नहीं कर रहा है तो. क्योंकि आर इंडस्ट्री इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी के 10 क्लाइंट्स हैं महीने में तो मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, 2 क्लाइंट्स हाई टिकट अच्छा कमा रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल बैंडविड्थ, एनर्जी, मेंटल कैपेसिटी सब इन्वॉल्व होती है. प्रोडक्ट तो है नहीं, सर्विस है, आपको दिमाग लगाना है, आपने लिमिटेड आवर्स है, लिमिटेड टाइम है, या तो क्वांटिटी से तो जीतोगे नहीं. बड़े क्लाइंट्स, बड़े ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स, जेन्युइन क्लाइंट्स के साथ ही आप ग्रो कर पाओगे. इट्स अ 2-way स्ट्रीट, 1 way तो है नहीं. तो वो बहुत बड़ी रिस्क है जहाँ पे आप सिर्फ शॉर्ट टर्म पैसा देखते हो और अच्छा काम नहीं करते हो, एंड देन आप रियलाइज करते हो कि अब टाइम निकल गया, फिर वो टाइम कहाँ से आएगा. तो एक वो भी ध्यान देना है. तो जॉब कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, इस बेसिस पे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी एंड स्टेबिलिटी. देन आप आ जाओ इस पे फ्रीलांसिंग. वन कॉमन मोटिव विच इज़ फ्रीडम. कि कुछ लोग होते हैं जो ये पर्सनालिटी की बात है, खाली डिज़ाइनर की बात नहीं है. जैसे कुछ लोग, अभी जैसे भावेश है मेरा भाई, जो को फाउंडर भी है, पार्टनर है, भाई मेरा मेंटर है, सब है. तो वो फ्रीडम वाला बंदा है. अभी वो डिज़ाइनर नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ ही एजेंसी चलाते हैं, तो वो उसको फ्रीडम चाहिए होता है. उसको आप बांध नहीं सकते कि भाई तू ये कर, वैसा करो. डायरेक्शंस लेता नहीं, वो डायरेक्शंस देता है, वो विजन स्ट्रैटेजी सेट करता है. तो ये पर्सनालिटी अलग है. तो अपना सबका. फ्रीलांस वो लोग देखा है मैंने प्रेफर कर रहे हैं जिनको फ्रीडम चाहिए, जिनको एज एन आर्टिस्ट थोड़ी सी पर्सनल ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए, सो दैट वो अपने कुछ जॉनर पे काम कर पाएँ, अपने स्टाइल, अपने आर्ट पे कुछ और बेहतर काम कर पाएँ. क्योंकि फ्रीडम से ही और अच्छी लेजीनेस से ही क्रिएटिविटी आई है मुझे भी. मतलब मैं कहीं शावर ले रहा हूँ और चिल हूँ और कुछ आइडिया सबकॉन्शियस माइंड से पॉपअप हो गई, जो अच्छा काम है. मतलब जो अच्छा काम कर पाता हूँ ना मैं, वो कहीं ना कहीं ये डे टू डे के हसल से बाहर निकल के बेटर कर पाता हूँ. तो एक वो भूख होती है कि यार कुछ करना है, कुछ अपने लिए करना है, कुछ अच्छा पोर्टफोलियो के लिए करना है. फ्रीलांसिंग करते हैं, ब्रीदिंग स्पेस लेते हैं, टाइम लेते हैं, 2 क्लाइंट्स करेंगे, अच्छा करेंगे. ना आजकल तो लोग थोड़ा ये कल्चर आ गया है जहाँ पे जिसमें स्किल है वो ज़्यादा कमा रहा है फ्रीलांसिंग में कंपेयर टू एन एजेंसी.
फ्रीलांसर आर अर्निंग मोर देन एजेंसी. ज़्यादा कमा पा रहा है क्योंकि लिमिट कैप नहीं आती ना, सीलिंग ब्रेक हो जाती है वो, लेकिन उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ले रहा है फिर वो. आप राइट फ्रॉम ऑनबोर्डिंग अ क्लाइंट, पहले तो एक्वायरिंग अ क्लाइंट टू ऑनबोर्डिंग अ क्लाइंट टू रिटेनिंग अ इट्स क्लाइंट नॉट अ जोक. टू टाइमली बिलेबल्स. Client को क्योंकि खुश रेवेन्यू रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है अपनी इंडस्ट्री में. आपने अक्वायर करा, एक चीज़ हुई, अक्वायर करने के बाद उसको आप 50% एडवांस लेना ही आपका मतलब, कुछ लोगों का तो तेल निकल जाता है उसी में, मैं बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलता हूँ. तो फिर 50% आने के बाद प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करके दूसरे 50% टाइम पे लेना और तेल निकल जाता है. तो एक रिलेट कर पा रहा हूँ. हाँ, तो ये एकदम जब तक आपने एक ऐसा प्रोसेस सेट नहीं करा है, अपनी पोजीशन मार्केट में वैसी सेट नहीं करी है, तो ये टाइम लगने वाला है फ्रीलांसिंग में भी वो स्टेज पे पहुंचने को जहाँ पे आपको लोग जानते हैं, आपके प्रोसेस में फिट होते हैं, आपकी पोजीशन ऐसी है मार्केट में कि आपके मतलब 50% देंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप उनके प्रोजेक्ट पे करो. तो आप उनको भी पता है आपकी वैल्यू क्या है, बिकॉज आपका काम बोलता है, आपका पोर्टफोलियो या तो पोर्टफोलियो बोलता है या कंटेंट आपका बोलता है. जो आप खरीद नहीं पाओगे, आपको टाइम देना है, प्रैक्टिस करना है, काम करना है, मतलब अप्स डाउन सब आएंगे उसमें. हाँ, या कंटेंट बोलता है या पोर्टफोलियो बोलता है, आपका पर्सनल ब्रांड बोलता है. तो ये तो टाइम तो जाएगा ना इन सब डेवलप करने में. तो वो स्टेज पे फ्रीलांसर थोड़ा बेटर कमा पाएंगे जॉब वालों से. एंड देन आप आ जाओ एजेंसी. तो एजेंसी में क्या हो जाता है ना कि एज अ फ्रीलांसर आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हो, एजेंसी में यू हैव टीम. तो लोग वो लेवल पे आ चुके होते हैं कि अब मैं कंप्यूटर से उठूँगा तो काम कौन करेगा. तो मैं ऐसा नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि एक एसेट बने, एक ब्रांड बने, एक सिस्टम बने जो काम करे. कि मैं अगर ना भी रहूं, कि चलो आज मेरी शादी है तो मैं नहीं हूँ 15 दिन फॉर एग्जांपल, तो उस मंथ का तो मेरा टारगेट अब ऊपर नीचे हो जाएगा क्योंकि मैं हूँ ही नहीं. तो अब मैं क्या करूँ. तो ऐसे केस में आई नो देयर इज एन एजेंसी, देयर इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन सेट है, टीम सेट है. पीपल फर्स्ट, पीपल एंड प्रोसेस, पीपल एंड प्रोसेस गोज हैंड इन हैंड. देन आएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप सेट करना चाहते हो कुछ ऑफिस ऐसा तो. बट आज तो सारा मोर और लेस ऐसा हो रहा है कि वर्चुअली लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर कल्चर, हाइब्रिड कल्चर. इट्स गुड, आई अप्रिशिएट दैट कल्चर. बट हाँ, एक हाइब्रिड में और मज़ा आ जाती है, थोड़ा फिजिकल भी, फिजिकल में ज़्यादा मज़ा है. अब हम अगर जूम कॉल करते तो हाँ, तो एक बैलेंस में मज़ा है, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, कमिंग बैक टू इट, तो एक एजेंसी है नहीं, चलो एक क्लाइंट सर्विसिंग पर्सन है जो सर्विस कर रहा है क्लाइंट को, तो सारा हेडेक मुझ पर नहीं है. अच्छा, अकाउंट्स है जो अकाउंट्स का ध्यान दे रहा है कि बिलेबल सब टाइम पे हो. अच्छा, एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जो आज हमारे साथ और भी साथी हैं इसमें, चलो आने दो. तो इट्स फन. और एक ग्राफिक डिज़ाइनर है जो डिज़ाइन कर रहा है, कॉपीराइटर है जो कॉपी लिख रहा है. तो एक टीम वर्क से एक प्रोजेक्ट पुल ऑफ हो रहा है. सो इट्स वेरी good feeling to see that cycle working well for you, right? And you are out of that system and that system is working for you. So वो agenda से लोग again you are free and मतलब free नहीं, मतलब you have time, you आप have शायद कमा उतना ही रहे हो जितना आप फ्रीलांसिंग में कमा रहे हो, but at least now you have time. अब फिर से एक और ग्राफिक डिजाइनर, एक और कॉपीराइटर के लिए आप वर्क कर सकते हो और एक और अच्छा प्रोजेक्ट लाने के लिए कंटेंट पे फोकस कर सकते हो. कंटेंट से और लीड जाएंगे तो आपको, और फिर एज अ फाउंडर आपको विजन पे ध्यान देना है, कल्चर पे ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ें. फिर वो विजन से अलाइंड है कि नहीं मेरे टीम वाले, उस पर ध्यान देना है. अच्छा, प्रोसेस है कि नहीं पहले तो वो बनाना है तो वो फॉलो किया जा रहा है और अप्लाई हो रहा है कि नहीं वो ध्यान देना है. फिर आपको अपने माइलस्टोन सेट करने के, इस एजेंसी को आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स में कहाँ लेके जाना है, 1 ईयर में, 5 ईयर्स में, डिपेंड्स कैसे आगे आपको ग्रो करवाना है. तो आपके फिर वो डिसीजन मेकिंग वाले रोल, मैक्रो मैनेजमेंट वाले रोल, और ये सारे आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं रोल. तो ये वाला कंटेंट भी मिलेगा आपके चैनल्स पर. हाँ बिल्कुल. एजेंसी कैसे बिल्ड करनी है मैं हूँ नहीं, आई गेस नो, आई एम नॉट द एप्ट गाय. मैं खाली क्या कर रहा हूँ, मेरी जर्नी जो है, मैं जो सीख रहा हूँ मैं शेयर कर रहा हूँ. क्योंकि एजेंसी कैसे रन करनी हो तो वो बेहतर बताएंगे जो आज 1000 पीपल टीम, 500 पीपल टीम रन कर रहे हैं. तो उनका आप एक स्केल सोचो. 500 पीपल टीम, बिल्कुल कंटेंट करेंगे ना उनको. देयर इज नो लिमिट, राइट? देयर इज नो लिमिट. There is no limit. Your world is your team collaborative approach से आज आप
ऑनलाइन कर रहे हो, हाइब्रिड वे में कर रहे हो, तो लिमिट तो है नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि डिज़ाइन बिजनेस से आप 1 लाख कमा सकते हो, 2 लाख, 5 लाख। आप गिग इकोनॉमी गूगल करो, आप जो देखो कि गिग इकोनॉमी कितना, एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स कितना उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसी इकोनॉमी में, तो ऐसी कोई है नहीं। एंड लाख रुपया कहीं नहीं एज अ फ्रीलांस डिज़ाइनर, इवन एज अ एम्प्लॉय, इट्स लाइक अ बेयर मिनिमम। आप आराम से इतना अर्न कर सकते हो अगर आप में अप्लाइड आर्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो स्किप करते हैं ना जो लोग, वो नहीं टच कर पाते। अप्लाइड आर्ट खुद के ऊपर काम करना है पहले तो, डिजाइन, एस्थेटिक्स और ये सब जो बेसिक फंडामेंटल्स है, ये होने के बाद भी स्टॉप नहीं होना। ये होने के बाद भी आपको अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी ब्रांड पे, अपने कम्युनिकेशन पे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, हाउ इट्स योर वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, योर इंटरपर्सनल स्किल्स, योर इंट्रापर्सनल स्किल्स। तो ये सब भी तो बहुत ज़रूरी है ना यार। मैं एटीट्यूड को महत्व देता हूँ, एप्टीट्यूड तो फिर भी चलो, एप्टीट्यूड यानी कि जो वो नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की और स्किल, वो तो करो, बट एटीट्यूड अगर गलत है तो फिर यही क्वेश्चन था मेरा कि एजेंसी ओनर्स किसको ढूंढ रहे हैं, कैसे ग्राफिक डिजाइनर्स को ढूंढ रहे हैं, कैसी अपनी टीम को ढूंढ रहे हैं, क्या उनके माइंड में होता है, किसको हायर करते हैं वो लोग? जैसे मैं एक एजेंसी हूँ तो मेरा फोकस एज अ ब्रांडिंग और आइडेंटिटी में ज़्यादा है, तो वो मैंने काफ़ी अच्छा फोकस कर रखा है। प्लस उसमें भी सेगमेंट 80% की जो है वो पोर्टफोलियो रियल एस्टेट सेगमेंट ज़्यादा है। शुरुआत उसी से हुई थी, इट वाज नॉट आउट ऑफ चॉइस, बट हुआ उसी से शुरुआत, पैसे बने उसी में, फिर आगे बढ़ते गए, फिर वो मज़ा भी आया उसमें, वो अलग बात है, तो उसी को आगे कंटिन्यू करा। 20% other sectors like hospitality and clean tech and other startups etc, but 80% आज रियल एस्टेट है। तो मेरी यही फोकस रहेगी, मेरा यही फोकस रहेगा कि ऐसे डिज़ाइनर्स में ढूंढूं जो इक्वली एंजॉय करते हो ये स्पेस को, लग्जरी, रियल एस्टेट एंड इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट, जो इस सेगमेंट को एंजॉय करते हो। सेकेंडली जो हमारा कल्चर है उस कल्चर में फिट होते हो। हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही मतलब रिजल्ट ड्रिवन कल्चर है। लाइक मैं आज किसी ऐसे पर्सन को तो नहीं हायर करूँगा जो सिर्फ सॉफ्टवेयर जानता हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग डिज़ाइनर वो होना चाहिए, थॉट उसमें थॉट अबाउट डिज़ाइन, तो थॉट का महत्व होना चाहिए उसमें। कम्युनिकेशन कैसे क्रैक कर रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे टाइप के लोगों को वो मेरे कल्चर में बैठता है। एंड किस तरह मैं उनको उनके विजन में सपोर्ट कर पाऊँ। आज कोई एजेंसी क्यों ज्वाइन करेगा मेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो शायद विजन हो कि नहीं यार मैं भी एक दिन एजेंसी बनाऊंगा ही नहीं। या तो एजेंसी वैसी बनाना चाहते हैं जो आइडेंटिटी और ब्रांडिंग में फोकस्ड हो, या तो वो यही काम करना चाहते हैं, क्योंकि नॉट एवरीवेयर दे गेट फोकस्ड वर्क, समवेयर दे विल बी गिवन ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क, सो दे गेट अरे यार नहीं मुझे तो यार आइडेंटिटी बनानी है, मैं यहाँ पे क्या, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने सोशल मीडिया के पोस्ट कर बिगिनिंग में जो ग्राफिक डिजाइनर हायर किए वो बोले मुझे आइडेंटिटीज बनानी है, बट मैंने उनको सोशल मीडिया का काम दिया और वो सीरियसली वही छोड़ के चले गए। मैंने उनको नहीं कहा तुम जाओ। देखो पैसे की बात नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो पैसे की बात नहीं, मोटिव की बात है। मोटिव की बात है। आइडेंटिटी में आपका मन लग रहा है, मोशन में लग रहा है, मोशन वाले से मोशन कराओ तो ही बेटर करेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह है कि आपका सेक्टर स्पेसिफिक, सर्विस स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। फोकस बहुत ज़रूरी है। जो फोकस आएगा ही मतलब वही जगल करोगे तो स्ट्रगल करोगे वाला सिचुएशन। तो जगल इनिशियली तो करोगे ही अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग सेक्टर्स में, फिर आपको एक कॉलिंग मिल जाएगी ड्यूरिंग द जर्नी, आपको आपकी कॉलिंग मिल जाएगी कि नहीं ये करना है। एंड जब वो कॉलिंग आ जाएगी ना तब आपको मज़ा आएगा। एंड वो कॉलिंग नहीं आ रही तब तक उस कॉलिंग को भी ढूंढो, और आपके वो अंदर ही है, वो आंसर आपके अंदर ही है। वो कोई भी सो कॉल्ड गुरु या मेंटर या कोई की नहीं दे पाएगा। आप ये सब सुन के ठीक है आपको अंदाजा आएगा एंड उसको कॉलिंग को ढूंढने में मदद मिलेगी। बट आंसर्स आपके अंदर है। आंख बंद करो, खुद ही ढूंढना है यार, अपनी जर्नी खुद की है। क्रिएटिव हो, इंट्यूटिव हो, ढूंढो, अंदर है आंसर्स आपके। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो कोई लिमिट्स नहीं है, कुछ तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि एजेंसी वाला फ्रीलांसर से ज़्यादा कमा जाए या नेट प्रॉफिट की बात होती है, उसमें तो फिर बिजनेस एंगल आ जाते हैं। कॉस्ट प्राइस है आपकी भी, केपेक्स है, ओपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, सब निकाल के करके जो आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एंड शायद कभी कभी तो वो थिंकिंग भी नहीं होती है, सिर्फ वो थिंकिंग होती है कि ठीक है एज अ ओनर भी आप सैलरी ले रहे हो अपनी एजेंसी से, एंड वो एजेंसी कितना टॉप लाइन या टर्नओवर कर रही है और कितना उसको आप ग्रो कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू,
तो वो एक अलग मेंटालिटी हो जाती है। तो स्केलिंग इधर वो अलग कन्वर्सेशन ही हो जाएंगे। तो अभी सस्टेनेबिलिटी की बात करें, एक फिर स्केलेबिलिटी, राइट? सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ऑफ कोर्स, तो पहले तो आप डिपेंड करता है ये भी कभी कभी तो जो स्केलिंग मोड में होते हैं वो पहले, हाँ, लेकिन आजकल यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आजकल तो नहीं कहूँगा, बट आई बिलीव दैट इज़ द राइट वे ऑफ ग्रोइंग। नहीं तो फिर आपको आगे चल के अभी बर्न करते रहोगे, फिर कहीं ना कहीं तो आपको फिर कट करना ही आगे उस बर्न रेट को। तो ये सब करने से अच्छा एक अच्छा यूनिट इकोनॉमिक्स हो, आप स्केल करो, आपका जो मोटिव है, आपका जो टारगेट है उसको हिट करो। एंड वो हिट करने के लिए आपको क्या मेथड यूज़ करना है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। तो आई डोंट थिंक सो सबका अपने गोल्स हैं, सबका अपना, आई बी राइट टू कमेंट ऑन दैट। कोई शायद बर्न करके स्केल कर जाए, कोई स्पीड इंपॉर्टेंट है तो वो देखेगा नहीं लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, कर देगा। कोई फिर देखेगा कि किस तरह उसको फिर कंट्रोल में लाऊं, मैं कॉस्ट को कंट्रोल में लाऊं, क्या करूं। तो अब ये डिफरेंट अप्रोचेस है। मे बी द राइट फाइनेंस गाय कैन लीड दिस कन्वर्सेशन इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। मैं इतना कह पाऊंगा कि यार आप शायद 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए पर मंथ बना के जाओ एज अ एम्प्लॉय, एंड शायद आप एज अ फ्रीलांसर 1 महीना वो करो, 2 महीना करो, फिर आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स ऐसे ना जाए, तो आप तो वही एवरेज पे आ गए वापस। तो ये भी है। या एज अ फ्रीलांसर आप 1.5 लाख कमा जाओ, सब कर जाओ। एज एन एजेंसी कभी कभी आपने बहुत अच्छा टर्नओवर कर लिया, सब कर लिया, लेकिन आपको हाथ में नहीं बचेंगे क्योंकि आपने टीम में इन्वेस्ट कर रखा है वो। इतने सारे लोग, इतनी सारी तो अल्टीमेटली आप सोचोगे यार नहीं, फ्रीलांसिंग में मैं खुद कर रहा था, खुद घर लेके जाता था। तो वो एक मेंटालिटी आपके माइंड में आ जाती है। स्टेबिलिटी कैसे आएगी? माइंडसेट जरूरी है ब्रो, आपका माइंडसेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले माइंडसेट इज एवरीथिंग, राइट? स्टेबिलिटी ना, मैं ये कहूँगा कि स्टेबिलिटी की बात करनी है ना तो भाई पहले जॉब ही करो, इंटर्नशिप करो, जॉब करो, एक लिक्विड मनी के बिना मत करो। ये मैंने प्रॉब्लम फेस की जब मैंने स्टार्ट किया। मैंने भी करी है। मैंने जॉब नहीं की, मैंने सीधा स्टार्ट किया। और वो जब कैश फ्लो, आई मे बी सेइंग लिक्विड मनी के बिना मत करो, बट देखो सबके अपनी जर्नी होती है। कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं, कर लेते हैं। 2 लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों ने बिना लिक्विड मनी के स्टार्ट किया। बिना लिक्विड मनी। बट ये प्रॉब्लम मैं आज तक फेस कर रहा हूँ कि कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहता है, मतलब एट द एंड, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड वे में ही हुआ है ना सारा। तो पहले आप अगर समझो एक फंड पूल बना लेते ना, 12 महीने का, 24 महीने का आपके पास होता, फिर फ्रीलांसिंग करते ना, तो आप कुछ उल्टे सुल्टे क्लाइंट भी नहीं उठा लेते जस्ट फॉर द सेक ऑफ पेइंग बिल्स या डूइंग दैट। बट वही था ना, मेरे पास, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ, मुझे बस सब कुछ करना था। और बेसिकली पैसा उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके केस में तो ऐसा थोड़ी, आप पोर्टफोलियो तब भी बनाते, किसी जॉब को अप्लाई करते तो आपको जॉब मिल जाती, क्यों नहीं मिलती? इतनी डिमांड है आज डिजाइनर्स की। आपका जहाँ एनर्जी और फोकस है वहाँ पे आप ग्रो करोगे, सिंपल। आपका एनर्जी और फोकस ही ये था कि खुद का कुछ करना है, खुद से कुछ करना है। बट जब किया तो लगा यार नहीं, जॉब ही कर लेते हैं पहले तो बीच में। वो होगा ही ना, क्योंकि पैसा फिर आपको हिट करने लगता है, नहीं होता तो। गॉड ग्रेस, और आज यहाँ बैठे हैं तो सब ठीक है। वो कम्युनिटी और कंटेंट को लेवरेज करो। थैंक यू सो मच। आप खुद ने आपने करा यार। नहीं मतलब एक छोटा सा पुश, एक स्टार्टिंग का सीड लगाना से लेकर उसको आपने नर्चर किया, और इतना। मैंने कुछ नहीं करा। किया सर, किया। मैंने कुछ नहीं करा। किसने किया? मैंने कुछ नहीं करा। ये होता है, ये योगानुयोग कनेक्ट होते जाता है। जिसका एक इच्छा होती है, भूख होती है, वो कर लेता है। कोई कुछ नहीं करता है, खाली अपना रोल प्ले कर जाते हैं सब लोग। मेरे लाइफ में आज भी कर रहे हैं, कितने लोगों ने करा है, सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। थोड़ी क्या, इट्स नॉट मतलब वो सेल्फ मेड या वन मैन, ऐसा नहीं होता। टीम वर्क है, ग्रुप है, कितने लोगों का रेफरेंसेस हैं, कितने लोगों का ब्लेसिंग्स है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके ये होता है। आप जैसे बता रहे थे पीछे अभी कि एंटरप्रेन्योर्स भी थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, थोड़ा उनको भी पता चल रहा है कि लोगो और आइडेंटिटी डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है। तो कितना, मतलब इसकी वैल्यू है मार्केट में, लाइक आइडेंटिटी डिज़ाइन की कितनी वैल्यू है? एक लोगो कितने बन सकता है? वैल्यू ऑब्जेक्टिव को मीट करने की है। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मैं अगर कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरा वो प्रोडक्ट मेरी इस ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका लोगो बनाना पड़ेगा, पैकेजिंग बनानी पड़ेगी, उसकी सोशल मीडिया करनी पड़ेगी, उसका आउटडोर कैंपेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात है, तो उसके लिए तो ब्रांड गाइडलाइन सेट करनी होगी, ब्रांड बनानी होगी, आइडेंटिटी डिज़ाइन करनी होगी। तो कितनी स्केल पे कर रहे हो इंपॉर्टेंट है। एज एन एंटरप्रेन्योर आपका विजन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट में कि भाई एक आइडेंटिटी इतने में बनती है, वैसे बनती है। अपने कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, राइट? स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। ओके,
एक रफ आइडिया होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। बट जो इतना कह दूं कि कोई ये 500,000 2,000 वाली चीज़ नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं ये सब मेरे हिसाब से गलत है। ओके, अभी इसमें भी मैं कोई ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। आई स्टार्टेड विद लाइक 500 रुपये का मैंने अपना पहला लोगो बनाया था। आज तो 50,000 खाली एडवांस लिया होगा, मतलब खाली उसका भी कितना फर्स्ट स्टेज का एडवांस होगा वो भी। आपकी कृपा है सर। नहीं वो बात नहीं है, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड वैसा है उस प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो प्रोजेक्ट का ही वो जो लॉन्च कर रहे हैं वो पैन इंडिया लॉन्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट वैल्यू बड़ी हो जाती है, उनका विजन बड़ा हो जाता है, एंड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू कम वही आइडेंटिटी उनके साथ कैरी होने वाली है। उसका वो ट्रेडमार्क करेंगे, कॉपीराइट्स करेंगे, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, एंड वो फिर ऑफ कोर्स वो हमारी वो पहले डिजाइनर को भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि यार वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो बताना है। हाँ, लेकिन जब तक वो एंटरप्रेन्योर टू एंटरप्रेन्योर भी डिपेंड करता है ना यार, उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, वो बहुत जरूरी है। सिर्फ वेक्टर लोगो बनाने का ये नहीं मिला है आपको पैसा, आपको जो ये पैसा मिला है आपको पूरी ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी डिफाइन करना, फिर उस कम्युनिकेशन के हिसाब से उसका विजुअल क्रैक करना, उसका देन उसका लोगो ब्रांड गाइडलाइंस बनाना, देन वो ब्रांड गाइडलाइंस किस तरह वेब सोशल आपका प्रिंट सब जगह कैसे स्टैंडर्डाइज्ड वे में फंक्शन करे, पैकेजिंग, तो वो आप एक सारा एसेट बिल्ड करके दे रहे हो किसी को। तो लेट मी बी वेरी क्लियर हियर, इट्स नॉट अबाउट जस्ट डिजाइनिंग अ स्मॉल वेक्टर लोगो। तो इट डिपेंड्स ऑन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जो एंटरप्रेन्योर है उसके ऑब्जेक्टिव को मीट करो, उसके बिजनेस प्रॉब्लम को समझो, उस प्रॉब्लम को आप कितना स्ट्रेटेजिकली क्रैक कर पा रहे हो वो आप देखो, एंड इस प्रोसेस में आपको आइडेंटिटी डिज़ाइन करनी होगी एंड ग्राफिक्स डेवलप करने होंगे एंड ऑल दैट। तो आप इसको प्रोसेस मत समझो। Your only challenge, as a good designer, as you should listen to the challenge or the objective of that particular business that wants to launch something or service or product जो launch हो रहा है, and how you with your creative skills can add value in that project and simplify communication. मैं यहीं पर आ रहा था, एक प्रोसेस है राइट, आपका एक 3D प्रोसेस है, उसको एक्सप्लेन करोगे लाइक? डिकोड डिज़ाइन डिलीवर। डिकोड डिज़ाइन डिलीवर, ओके। तो डिकोड में आ जाता है आपका कि किस तरह आप स्ट्रेटेजाइज करते हो। पहले ड्राइंग बोर्ड बिफोर द आर्ट बोर्ड, जब तक आपका मतलब स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है डिज़ाइन में मत उतरो। जब तक डिज़ाइन सो क्लैरिफाई सिंप्लीफाई यूनिफाई। डिकोड इज क्लैरिफाई, डिज़ाइन इज सिंप्लीफाई, डिलीवर इज यूनिफाई। ये भी मैंने पढ़ा है एक बुक से ही। तो हाँ, ये डिकोड डिज़ाइन डिलीवर तो ठीक है, खैर मैंने वो वर्ड प्ले करा, बट क्लैरिफाई सिंप्लीफाई यूनिफाई, डिज़ाइनिंग आइडेंटिटीज़ बाय अलीना व्हीलर याद आ गई इस बुक से। काफ़ी अच्छी बुक है। तो इस तरह वो बुक से मैं सीखा आइडेंटिटी का और क्या महत्व होता है। तो खाली वेक्टर डिज़ाइंस जब मैं भी बनाता था इनिशियली, हावेवर, तो डिकोड होता है जैसे एक मील बॉक्स कंपनी मेरे पास आती है कि भाई हम लोग एक मील बॉक्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, मील बॉक्स खाना जो होता है, तो मैं आप लोगों बना के दे दो, ऐसे नहीं होता। तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये मील बॉक्स तो है लेकिन क्या, किसके लिए है, ऑडियंस कौन है, तो बोलेंगे, मैं उनको पूछूंगा क्या आप, तो ये सही क्वेश्चनिंग से होता है। तो एक स्ट्रेटेजी सेशन होता है उनके साथ, एक जिसमें डिस्कवरी कॉल होता है जिसमें मैं सारा क्वेश्चनिंग करता हूँ, राइट क्वेश्चंस लेड टू राइट आंसर्स। मील बॉक्स है वो क्या प्राइसिंग, किस प्राइसिंग पे बिकेगा, किन को बिकेगा, क्या उसमें डिनर भी है कि सिर्फ लंच है। तो धीरे धीरे आंसर्स आते हैं कि नहीं यार ये सिर्फ लंच है, डिनर अब तक नहीं, बाद में लॉन्च करेंगे। लंच है सिर्फ उनके लिए जो 9 to 5 की जॉब करते हैं और जंक खाने में बिजी हो जाते हैं, टिफ़िन ला नहीं पाते, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब जस्ट कहीं से आ रहे हैं, बाहर से आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए सिटी में, एंड गरम गरम खाना चाहते हैं आफ्टरनून में, हो नहीं सकता उनके लिए मॉर्निंग में सब करना। तो बाहर जंक खाएं उससे अच्छा हमारा मील बॉक्स प्रेफर करें, सब्सक्राइब कर लें और उनको सर्विस मिलती जाएगी, अननेसेसरी वो भी यहाँ वहाँ ना खाएं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये, तो प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रहा है एंटरप्रेन्योर, उस प्रॉब्लम को आप समझो। एंड अगर वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो अकेला तो है नहीं मार्केट में, देयर विल बी कॉम्पिटिटर्स 10 अदर मील बॉक्स कंपनी जो शायद सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है। तो अच्छा अभी इसका मील बॉक्स कंज्यूमर के माइंड में कैसे फिट हो और उसको डिफरेंशिएट कैसे करें, उसको पोजीशनिंग कैसे करें, वो आपकी चैलेंज। तो वो हमारा काम है। आप स्ट्रेटेजिक नहीं बनोगे तब तक आप वो जो 6 फिगर स्लैब्स आप जो सोच रहे हो प्राइसिंग के, उसके नहीं मिलेंगे। नहीं तो वो 500,000 चलता रहेगा। प्रॉब्लम 500,000 तो वैसे है ही। तो
जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं है. आप वैल्यू दोगे, वैल्यू मिलेगी. तो मोरल ऑफ द स्टोरी उसमें डिकोड में क्या होगा कि मैं कंज्यूमर को समझूंगा. अच्छा ये 9 to 5 कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है, अच्छा ये प्रॉब्लम से फेस गुजर रहा हो, अच्छा कंपटीशन में ये है बट हमारा इस तरह प्राइसिंग में बेटर है. ओके, फिर मैं एक उसका यूएसपी अच्छा क्रैक करूँगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो उसी का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो. उस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को फिर मैं किस तरह मेरे डिज़ाइन स्टेज में आइडेंटिटी डिज़ाइन में रिफ्लेक्ट करूँ, वो मेरा एक प्रोसेस होता है. तो जैसे इसके एक एग्जांपल है स्पाइस कॉट, जो बहुत ही वो अच्छी लगती है सबको टैगलाइन. मेरे पंच सबको अच्छे लगते हैं. ये पंच जो है वो नेचुरल है. वो मैंने भी पूछा था ये कहाँ से निकाल कर आते हैं. उससे फ्यूलिंग है, मेरी क्रिएटिविटी और बाहर आती रहती है. तो अब जैसे डिकोड हो गया कि चलो ये इनके लिए हैं, तो उसमें हमने टैगलाइन क्रैक करी थी मील के खाओ, MEAL, मील के खाओ. नाउ मील के खाओ तो इट्स अ मील कंपनी, तो मील के खाओ बॉक्स उसका प्रोडक्ट भी इंटीग्रेट हो गया और मील के खाओ. सो मील के खाओ इज नथिंग बट कि आप डब्बा खाते हो. वो कंज्यूमर के बिहेवियर को भी हमने स्टडी करा कि वो बंदा या बंदी आफ्टरनून में जब वो डब्बा खोले खा रही है तब अकेला कोई नहीं खाता, मील के लोग खाते हैं. इंडिया का ये कल्चर है. क्योंकि अगर मैं किसी दूसरी मील बॉक्स के साथ प्राइसिंग पे खेलता कि नहीं हमारा आपसे ज़्यादा सस्ता है तो और सस्ता कर देता, दूसरे दिन बात खत्म. तो प्राइसिंग वॉर से तो आप कभी डिपेंड्स कि आप कभी डिफरेंशिएशन कर पाओ. आप या तो अच्छा कल्चर और इमोशन एक जोड़ो उस पर्टिकुलर, क्योंकि वी आर ह्यूमंस. आप अल्टीमेटली ह्यूमनाइज करो इस चीज़ को. आप मतलब खाली मैकेनिकल मत सोचो. तो वो मील के खाओ इतना कनेक्ट कर गया लोगों को कि वही डब्बा खाना है, मिल के खाना है. तो दैट बिकेम अ गुड कल्चर. एंड उस मील के खाओ को मैं मेरे डिज़ाइन स्टेज में किस तरह कैसे दिखाएंगे, जुड़ रहे हैं या क्या हो रहा है या डिश है, और पोर्ट्रेयल डिपेंड्स किस एन नंबर ऑफ वेज टू शो अ गुड थॉट. तो पहले थॉट कि नहीं यार भैया मील के खाओ दिखाना है. 2 थॉट, मील के खाओ या एज यू डिश यानी कि आप कस्टमाइज करो आपका मील बॉक्स जिस तरह चाहिए. तो अलग अलग रूट्स हमारे निकलते हैं कि आपको या तो कस्टमाइजेशन में उतरना है कि नहीं यार हमारे यहाँ पे आपको जैसा चाहिए जो चाहिए कस्टमाइज करके मिला. तो इमोशन कभी चेंज नहीं होगा. तो ये इमोशन को इन्होंने कैप्चर कर लिया. इट्स लाइक Amazon delivering smiles. ना उनका तो यार एवरीथिंग अंडर द रूफ है ना. जो भी delivering smiles is their tagline ना. I don't know tagline immediately, but A to Z का जो कॉन्सेप्ट A to Z का कॉन्सेप्ट आपको एवरीथिंग अंडर द सन जो चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा. वो मेरे माइंड में अभी है. ओके. सो स्माइल्स इज द कस्टमर हैप्पीनेस, जो उनका वैल्यू है जो सबसे टॉप पे आता है. एज अ कंपनी आपका कल्चर, आपकी वैल्यूज, आपका विजन, आपका मिशन, ये भी ब्रांडिंग के इतने ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, खाली लोगो नहीं है. एंड ये सिर्फ एक डिज़ाइनर या ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट या ब्रांड डिज़ाइनर नहीं करता, ये एंटरप्रेन्योर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, टीम के साथ हैंड इन हैंड होके किया जाता है सारा. एंड प्रोजेक्ट के मैग्नीट्यूड के हिसाब से अपनी भी टीम होती है. अकेले बंदे का काम नहीं है, बंदे का काम नहीं है, एक टीम वर्क का काम है. ये डिपेंडिंग ऑन दी, तभी इसका टिकट साइज बढ़ता है और तभी हम ग्रो कर पाएंगे. ओके. सो डिकोडिंग में आपका टैगलाइन, स्ट्रैटेजी, मैसेजिंग क्रैक हो गया, क्लैरिफाई द मैसेज. देन डिजाइनिंग में आपका आ गया कि सिंप्लीफाई द कम्युनिकेशन. देन मैसेज आपका क्रैक हो गया ना, फिर उस मैसेज को सिंपल वे में कैसे पहुंचाओगे वो यहाँ पे डिजाइन में क्रैक करो. कॉपी के थ्रू, विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू, लोगो, कलर, शेप, टाइपोग्राफी, आइकोनोग्राफी, इलस्ट्रेशन, इमेजरी, ये सारे आपके एलिमेंट्स आ गए. देन आप डिलीवर करो. डिलीवर में आ गया ये सारा, तो आपने कर लिया. फिर क्या? तो डिलीवर में आपको सही तरीके से इसका गाइडलाइंस डेवलप करना है कि ये गाइडलाइंस इस तरह फॉलो होनी चाहिए. भाई ये मैकडोनल्ड रेड एंड येलो है तो रेड एंड येलो है. हाँ, इसको पिंक ना कर देना. कुरुक्षेत्र क्षेत्र में कुछ अलग कलर आ गया, मुंबई में कुछ अलग कलर आ गया, थोड़ी कुछ सही होगा. तो गाइडलाइंस बनती हैं जो सोशल मीडिया टीम, आपकी डिजिटल परफॉर्मेंस मार्केटिंग की टीम, वेब वाली टीम, आपका इन हाउस कुछ टीम है मार्केटिंग की, वो आपका प्रिंट वेंडर्स हैं, वो सब के लिए वो एक बाइबल की तरह एक्ट करती है. तो डिलीवरी में आपकी सारी गाइडलाइंस बनती है और बाकी बनते हैं ब्रांड के कोलैटरल्स कि आपको क्या चाहिए. आपको पैकेजिंग, मील बॉक्स की पैकेजिंग लगेगी, आपको स्टैंडी वगैरह लगेगी, कुछ आपको वो आउटलेट का कुछ स्पेस डिज़ाइन लगेगा. तो ब्रांड को क्या क्या, चलो आपकी मैसेजिंग हो गई, आपकी डिज़ाइनिंग स्टेज में आपका सारा डिज़ाइंस बन गया. फिर अब ये एप्लीकेशंस जो आपको डे टू डे में इस ब्रांड को जहाँ पे कंज्यूमर आपकी ब्रांड के साथ कम्युनिकेट करने वाला है, कंज्यूमर टच पॉइंट्स, उस टच पॉइंट्स को आप सारा डेवलप करते हो इस डिलीवरी स्टेज में. सो यूनिफाई इज नथिंग बट के सबको एक ही बोली,
एक गोली एक बोली. सो अगर मैं मस्ती मूड में हूँ, नहीं, मस्ती नहीं, कर रहा हूँ. मस्त सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीरियस हैं. तो बट लोग मे बी इस गोली को डाइजेस्ट कर पाएँ, तो इसलिए थोड़ी अपनी बहुत हैवी हो जाएगा. हंसी मजाक चल रहा है. सो क्लैरिफाई द मैसेज, सिंप्लीफाई द कम्युनिकेशन एंड देन यूनिफाई. सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉपर ब्रांड. एंड ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट परसेप्शन. सही परसेप्शन माइंड में लोगों के बिल्ड हो, जो आप बिल्ड करना चाहते हो. डिफरेंशिएशन के भाई 10 हैं तो एक याद रहे, या टॉप 2 ही याद रहते हैं अपने को भी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन. देन रिकॉल, के भूल ना जाओ. तो इसलिए आज भी रिकॉल होते रहता है. फेसबुक भी हाँ, जितना बड़ा ब्रांड है ये नहीं कि अब रुक जाए बस. फेसबुक जो खुद ऐड पोर्टल है, तो खुद भी तो अपनी मार्केटिंग करता है. तो रिकॉल बहुत जरूरी है. एंड इट्स अ प्रोसेस. मार्केटिंग ब्रांडिंग गोज हैंड इन हैंड. बहुत हैवी हो गया क्या? मेरे लिए तो हो गया. भगवान जाने भाई, मैं तो बोलते जा रहा हूँ. ये डालना मैं बहुत हैवी हो गया क्या? मैं बोला भगवान जाने भाई, मैं तो बोलते जा रहा हूँ. और पूछो. तो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट्स नेक्स्ट? ये तो यार सिंपल हिसाब है कि अब थोड़ा सा मैं भी फिगर आउट वाले स्टेज में आया हुआ हूँ. फिगरिंग आउट वाले स्टेज में. राजमानी. अरे हाँ, मतलब nobody has ever figured out. So no doubt विजन इतना क्लियर है कि सिर्फ एजेंसी रन करूँ, क्लाइंट्स को सर्विस करूँ, प्रोजेक्ट करूँ, पैसे कमाऊँ, वन थिंग. ओके, ग्रेटफुल. बट कंटेंट है आपके पास जो है, उसको आप किस तरह शेयर करो. एडुकेट तो नहीं कह सकता, एड्यूटेन करो, या आप ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करो जो लोगों की लाइव्स, और वो चालू भी हुआ लोगों से लोगों तक मिशन के साथ. और ये नैरेटिव बहुत जम गया है सभी लोगों से लोगों तक. नैरेटिव बहुत जम गया और ये उन्हीं लोगों ने इसको ग्रो करा है. तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लूँ, और इसी को मैं कितना स्केल कर पाऊँ. लोगों से ज़्यादा लोगों तक इज माई नेक्स्ट. पहले था लोगों से लोगों तक, अब है लोगों से ज़्यादा लोगों तक. और ये स्टेप 0 एंड लोगों से ज़्यादा लोगों तक. सो ये कंटेंट के थ्रू मैं कितना इम्पैक्ट करूँ लोगों के लाइव्स में, एंड कैसे वैल्यू ऐड करूँ, इज़ द ओनली थिंग इन माई माइंड राइट नाउ. तो मैं ना ये कहूँगा कि ये एजेंसी है, ये यहाँ से यहाँ ग्रो करनी है, या ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, या ऐसा कुछ टेक्निकल मैं अभी आपसे नहीं बात कर पाऊँगा. बट इतना फिक्स है कि कुछ एसेट क्रिएट करना चाहता हूँ, कुछ स्केलेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, एंड कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ. जैसे अभी ये पॉडकास्ट है, तो ये लोग सुनेंगे, इसमें से कुछ तो कोई सीखेगा, कहीं कोई बैठा होगा सीखेगा. अगर कोई सीखने वाला हो तो बहुत सीखने को है इसमें. तो किसी ने तो कोई तो बोला कि नहीं यार ये यहाँ से सीखा था, या ये यहाँ से वैल्यू ऐड हुई. बस ये इस चीज़ को मैं और कितना मल्टीप्लाई कर सकूँ इन अ डिफरेंट वे, डिफरेंट फॉर्मेट, दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग. कि किस तरह कंटेंट क्रिएशन को कंसिस्टेंटली करना और उसको सीरियसली लेके करना, एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करना, एंड खुद को भी एंजॉय करना उस प्रोसेस में. क्योंकि मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ कि एज एन आर्टिस्ट कहीं ना कहीं आपका ना, आप ज़्यादा कमर्शियल काम करने लग जाते हो तो आपका आर्टिस्ट कहीं ना कहीं वो हो जाता है. आर्टिस्ट नहीं मरने देना. मतलब अभी एक फ्री माइंड चाहिए, एक स्पेस चाहिए. आप खुद कुछ अपना जॉनर पे, अपने स्टाइलाइजेशन पे काम करो, डिज़ाइनर. और मुझे खुद को अपने आप को लेवल अप करना है, हो सकता है उतना. सो दैट इज सो आई वांट टू लेवल अप माय ओन सेल्फ थ्रू मोर एजुकेशन आई कैन टेक in the field of design and branding and communication and visual communication. See how I can with the power of YouTube, Instagram content. इसीलिए तो सारा कोर्सेज भी तो सारा सब स्टॉप करके एक चीज़ पे फोकस करा, बस कंटेंट करना है. अभी उसको YouTube पे डाल दो, जो सीखना है सीखेगा. बाकी मुझे कोई अभी के लिए तो फोकस में नहीं है कोई तामझाम. एंड सो दैट्स ऑल आई कैन से नाउ. लोगों से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर होगा. मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट हो, पार्ट 2 हो, तब आपको शायद और इसमें कुछ डेवलपमेंट्स दिखे और कॉन्क्रीट आंसर्स दे पाऊँ. क्योंकि आई टुक माई ओन टाइम मे बी, एंड आई टुक टाइम टू बिल्ड एन एजेंसी एंड अलाइन ऑल द पार्टनर्स एंड टीम कि नहीं भाई यही करना है.
क्योंकि नहीं तो वो सो कॉल्ड 360 डिग्री एजेंसी सब करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, उस क्लटर में ही काफ़ी आपको जब नॉलेज नहीं होती है तब की बात है। अब तो कैसे कि फोकस है तो एक ही चीज़ करो, रिपीटेडली करो, उस रिपीटेडली करने में उसमें एक्सपर्ट बनो, एक्सपर्ट बनते बनते वो उस चीज़ को एन्जॉय करो, एन्जॉय करते करते वो इतना इंट्यूटिवली करो कि बाद में पता ही ना चले अच्छा ये काम हो रहा है। मेरा तो आज तक ऐसे ही हो रहा है, मतलब काम लगता ही नहीं है, काम जब लगेगा ना काम उस दिन छोड़ देंगे। अक्षय कुमार की याद आ गई मुझको, वो भी ये बोल रहा था एक बार। हाँ नहीं यार, काम नहीं लगना चाहिए। ये मतलब अनलिमिटेड बातें हैं मेरे पास पूछने के लिए, क्वेश्चंस है और रहो। अनलिमिटेड आप बोलते रहेंगे, मुझे पता है। हाँ इतना ज्ञान, इतना समुद्र है वो। ना फिर भी मतलब बहुत कुछ है एक बिगिनर के लिए सीखने के लिए, इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल्स के लिए भी जो करंटली हैं इस फील्ड में। तो बट फिर भी मुझे लगता है लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है यूट्यूब अपनी पॉडकास्ट की, तो इसलिए हम इसको यहीं पे। आपने ही कहा था वी विल टॉक एट लेंथ तो मैं लेंथ भूल गया। फुल स्टॉप नहीं बोलूँगा, वो 3 डॉट्स, हाँ 3 डॉट्स देकर हम इसको टू बी कंटिन्यूड और इतना डाइजेस्ट कर ले पहले लोग। थैंक यू सो मच। आप मुंबई से कुरुक्षेत्र आए फॉर दिस पॉडकास्ट। मतलब यार सीख लेना, मतलब जिसको सीखना है। बहुत पार्ट 2 करना चाहता हूँ अभी फिर से। मैं पार्ट 1 रिलीज हुई नहीं, मैं पार्ट 2 करना चाहता हूँ। देखो पता नहीं कब आएगा ये। चलो ग्रेट गाइज एंड मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। मिस्त्री का मैं तो मिस्त्री कहता हूँ, भव्य तनेजा नाम है, बट ग्राफिक्स मिस्त्री स्टूडियो, लेट्स नेल इट। एंड ये भी आपने ही दिया ना, ये जैमिंग से आया, आपने भी कंट्रीब्यूट करा, मैंने भी कंट्रीब्यूट करा, जैमिंग से ही सारा होता है। जैमिंग मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो काफ़ी ग्रेटफुल हूँ आपका भी, आपने भी इस जर्नी में, मेरी जर्नी में भी काफ़ी सपोर्ट करा है मुझे। तो ये टू बी कंटिन्यूड एंड फॉरएवर। सो बट एक सीखने जैसा है मिस्त्री से, जैसे कि किस तरह नहीं, देखो जो कुछ लोगों को लगता है नहीं मुझे ड्राइंग नहीं आती तो मैं डिज़ाइनर नहीं बन सकता, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप आज टेक्नोलॉजी है, सब है, आपका कॉमन सेंस इंपॉर्टेंट है, आपकी थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपका कन्वर्जेशन इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रैवल इंपॉर्टेंट है, आपकी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आप ही के लिए फील्ड और ये हमारे लिए नहीं है, किसी ऐसा नहीं है, फील्ड सभी के लिए है जो इस फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएँ, वैल्यू ऐड कर पाएँ, एंड मिस्त्री इज़ द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो आई मीन दैट्स नॉट ऑल folks, as I always say. Thank you once again, Graphics Mistry Show, for having me here. Cheers guys. So yeah, let's nail it. And mission लोगों से ज़्यादा लोगों तक। Got it.